हेलो स्टूडेंट। आज हम अपनी इस वीडियो में एक न्यू यूनिट को स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 5th, जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। एग्जाम पर्पस से ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी यूनिट है। एग्जाम में ये मिनिमम 15 और मैक्सिमम ये 22 या 20 मार्क्स में आपको इसके वहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। हो सकता है आपको वहाँ पर दो 7.5 के क्वेश्चन और एक 3 मार्क्स का मिले, या फिर हो सकता है आपको तीन 7.5 के और एक 3 मार्क्स में आपको वहाँ पर क्वेश्चन मिल सकता है। सबसे छोटी और सबसे इजी यूनिट है हमारी ये इस सेमेस्टर में। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वेक्टर। तो वेक्टर क्या होता है? वेक्टर एक लाइन का टुकड़ा, हम उसी को क्या कहते हैं? हम उसको वेक्टर। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी? ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए वेक्टर। ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए वेक्टर। इसके दो पॉइंट होंगे। दो फर्स्ट हमने ए माना है, इसको ए पॉइंट माना है, और इसको बी पॉइंट। जो ए पॉइंट है वो होगा हमारा इनिशियल पॉइंट, जो बी पॉइंट है वो होगा हमारा टर्मिनल पॉइंट। और वेक्टर को हम कैसे डिनोट करेंगे? ए बी और ये एरो का साइन। यही एरो का साइन हमें क्या क्या शो करता है? डायरेक्शन। ये हो गया हमारा ए बी वेक्टर। अब देखो ए बी वेक्टर नेक्स्ट है हमारा इसमें मैग्नीट्यूड। इंपॉर्टेंट टॉपिक में इसमें हमारा मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर के लिए हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, यानी कि उस लाइन की लेंथ हम किसके द्वारा शो करते हैं? मैग्नीट्यूड के द्वारा शो करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर ये साइन है ए बी, ये जो मोड का साइन है, इसको हम क्या बोलते हैं वेक्टर की डेफिनेशन में? मैग्नीट्यूड। तो ये होगा ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इसमें हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। मैं फॉर्मूले को यहाँ पर नहीं शो करूँगा। हम वन बाय वन जैसे जैसे हमारे पास एक एक फॉर्मूले से रिलेटेड हम यहाँ पर एग्जाम्पल और उस फॉर्मूले को हम यहाँ पर डिफाइन करते रहेंगे। जैसे हम फर्स्ट ले रहे हैं यहाँ पर, एक है हमारा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी? ए वेक्टर ए ऑफ लेंथ यूनिट, उसकी लेंथ क्या होगी? यूनिट मतलब 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर जो हमें गिवन है जिसकी लेंथ जो है वो क्या है? यूनिट मतलब 1 इज कॉल्ड, उसको हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को जो हम शो करते हैं यहाँ पर, वो एक कैप के द्वारा हम इसे शो करेंगे। ये क्या है? कैप, ए कैप। तो ए कैप इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा इसका? किसी भी जो भी हमारे पास में गिवन होगा वहाँ पर वेक्टर, वो डिवाइडेड बाई उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हम इन दोनों वैल्यू को मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे उस वेक्टर का, और यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा वहाँ पर? यूनिट वेक्टर। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे हम क्लियर करेंगे। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए आई प्लस 2j प्लस के 3k। तो यूनिट वेक्टर हमें यहाँ पर फाइंड करना है। वेक्टर हमें यहाँ पर गिवन है। तो गिवन वेक्टर ये है आई प्लस 2j प्लस 3k कैप। फर्स्ट हम क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे इस वेक्टर का। और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? भाई मैग्नीट्यूड किस तरीके से हम फाइंड करेंगे? यहाँ पर किसी भी वेक्टर का जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में आई की कोफिशिएंट या आई का कंपोनेंट, यानी कि आई के साथ जो भी वैल्यू है उसको लेंगे यहाँ पर। यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पर होगा 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। यहाँ जे के कंपोनेंट का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू है? यहाँ पर 2, तो 2 का स्क्वायर। के कंपोनेंट का स्क्वायर यहाँ है 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर। तो अब ये चीज़ हमारे पास में एक चीज़ यहाँ पर इंक्लूड हो गई है कि किसी भी वेक्टर का जब हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? अंडर रूट में आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, और 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 एंड 1 10, 10 एंड 4 14। तो हमें जो मैग्नीट्यूड फाइंड हुआ है वेक्टर का वो हो गया हमारा अंडर रूट 14। अब इसे हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो वी नो दैट यूनिट वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर फॉर्मूला क्या होगा हमारा? ए अपॉन ए का
मैग्नीट्यूड पुट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो ए वेक्टर है वो क्या गिवन है हमें यहाँ पर, वो गिवन है हमारा वेक्टर आई प्लस का 2j प्लस का 3k, और अपॉन में मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, √14। अब आप चाहो तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर सेपरेट सेपरेट भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर भी हम छोड़ सकते हैं। तो अगर हमें इसको सेपरेट सेपरेट शो करना है तो ये हो जाएगा 1/√14i प्लस 2/√14j प्लस 3/√14k कैप। तो ये हमारा क्या होगा यहाँ पर आंसर, ये हो गया हमारा किसी भी वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर हमने इसमें फाइंड किया है। नेक्स्ट चलते हैं, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं यहाँ यूनिट वेक्टर का। फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5i माइनस j प्लस का 2k विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। एक यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे इस वेक्टर के लिए, और जो वेक्टर होगा, जो हमें यूनिट वेक्टर फाइंड होगा, फिर हमें उस वेक्टर, वो जो यूनिट के लिए है, एक यूनिट के लिए जो हम वेक्टर फाइंड करेंगे, उस वेक्टर का फिर हमें 8 यूनिट का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है। 8 यूनिट के लिए फिर हमें वहाँ पर फाइंड करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक लाइन सेगमेंट है ए बी, तो 8 यूनिट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ, मतलब ए से बी तक की जो हमारे पास में लेंथ है वो क्या है हमारे पास 8 यूनिट। तो अगर हम उसको सेपरेट सेपरेट डिवाइडेड करें यूनिट वेक्टर में, यानी कि 1 में, तो ये 1 1, ये 1 1 1 1 1 और 1, तो ये जो एक टुकड़ा है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या है हमारे पास में 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक की 1। तो इसी तरीके से हम अगर इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 यूनिट। तो हमें पहले इसके लिए हम फाइंड करेंगे, और बाद में जो भी हमें वेक्टर फाइंड होगा उसमें क्या करेंगे, हम 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेट किया हमने यहाँ पर, एक वेक्टर हमें यहाँ पर गिवन है ए 5i माइनस j प्लस का 2k। तो यूनिट वेक्टर ऑफ, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, यूनिट वेक्टर। तो इस वेक्टर के लिए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, ए कैप इक्वल टू वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं इस वेक्टर के लिए। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, जे का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर +1, के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 2 2 या 4, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा √30। देखिए अंडर रूट में जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते रहे तो हमें सभी वैल्यू क्या रहेंगी, हमारी पॉजिटिव रहेंगी, कोई वैल्यू हमारी माइनस नहीं होगी, क्योंकि हम स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर में अगर माइनस का भी साइन है वो भी क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमारे पास जब भी हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। तो इस वैल्यू को, मैग्नीट्यूड को हम यहाँ पुट करेंगे अपने फॉर्मूले में, तो क्या हो जाएगा, ए का यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर क्या है 5i माइनस का j और प्लस का 2k अपॉन में √30। ये है हमारे पास ए यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर की वैल्यू हो गई हमारे पास। हमें जो रिक्वायर्ड वेक्टर चाहिए, रिक्वायर्ड वेक्टर वो क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड वेक्टर कितना है 8a। रिक्वायर्ड वेक्टर हमें कितना चाहिए 8 यूनिट का। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे हमने इस वेक्टर में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5i माइनस का j प्लस का 2k और अपॉन में √30, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो हमारे पास में हमने 1 यूनिट का एक पार्ट निकाला, कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए हमें एक दी हुई है, एक के लिए दी हुई है और हमें 8 के लिए वो फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने पहले एक के लिए हमने वेक्टर बनाया और उसमें 8 की क्या कर दी हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दी। सिंपल है कि जो भी है यूनिट वेक्टर फाइंड किया, वो जो हमें वेक्टर फाइंड हुआ है वो 8 यूनिट का, ये हमें यूनिट वेक्टर फाइंड हुआ है एक के लिए, और हमें कितने का फाइंड करना था 8 यूनिट के लिए। तो 8 की मल्टीप्लाई कर दी इस वेक्टर में, और ये कितने का होगा वेक्टर हमारा 8 यूनिट का वेक्टर होगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर हो गया फिनिश।
टॉपिक हमारे यहाँ पर ये क्लियर हो गया है, यूनिट वेक्टर। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। इस एग्जाम्पल के लिए हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। यूनिट वेक्टर फाइंड करना है ए बी वेक्टर के लिए, जहाँ पर हमें ए के पॉइंट और बी के पॉइंट हमें यहाँ पर गिवन है। देखिए किसी भी एग्जाम्पल में जब हम यूनिट वेक्टर या कोई भी चीज़ हम फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हमें एक वेक्टर की रिक्वायरमेंट है। यहाँ हमें वेक्टर गिवन नहीं है, ये भी हमें क्या गिवन है, ए के और बी के पॉइंट गिवन है इन द स्पेस। तो हम अगर हमें दो पॉइंट हमें गिवन है तो उनसे हम वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा। देखो इनको, ये जो पॉइंट है हमारे पास ए के जो पॉइंट है 1 2 3 और बी के जो हमें पॉइंट गिवन है 4 5 6, इनको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। अगर हमें यहाँ पर पॉइंट गिवन होते हैं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मैंने यहाँ लिखा है 1 2 3। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितने हैं हमारे पास, 4 5 6। तो दोनों पॉइंटों से जब हम वेक्टर फाइंड करेंगे ए बी तो हमारा फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 जे प्लस z2 माइनस z1 के। इसमें पुट करेंगे यहाँ पर, पहले हमारे पास b की वैल्यू होंगी, जो b की हमारे पास वैल्यू है उनको हम x2 y2 और z2 से डिनोट करेंगे, और जो a वेक्टर के हमारे पास पॉइंट है उन्हें x1 y1 और z1 से डिनोट करेंगे। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर। तो x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, वो है 4 माइनस का 1 आई प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास 5 माइनस के 2 जे प्लस 6 माइनस के 3, और ये हो जाएगा के वेक्टर, के का कैप। तो 4 माइनस 1 3 आई प्लस 5 माइनस 2 3 जे प्लस 6 माइनस 3 3 के। तो ये हमें फाइंड हुआ है ए बी वेक्टर। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना था, यूनिट वेक्टर। सिंपल है। देखिए सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पर वो था हमारे पास पॉइंट से, किन्हीं दो पॉइंट से वेक्टर हम किस तरीके से हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर फॉर ए बी। तो ये हो जाएगा ए बी का वेक्टर और अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड। तो हम यहाँ से पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा हमारा, ए बी का मैग्नीट्यूड वो होगा अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 3 जा 9 3 3 जा 9 जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास 27। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ए बी वेक्टर क्या है हमारे पास, वो है 3i प्लस 3j प्लस 3k। ये वेक्टर हो गया हमारा ए बी अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड है हमारे पास अंडर रूट 27। इसको सेपरेट करके लिखेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट 27i प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 27j प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 27k। और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ओके, थैंक यू। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइन को यहाँ पर क्लियर करेंगे टॉपिक को। डायरेक्शन रेशो हमें फाइंड करना है एंड डायरेक्शन कोसाइन हमें फाइंड करना है। एक क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पर, इफ़ पी एंड क्यू आर 2 पॉइंट इन स्पेस। ये पॉइंट है, ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, दोनों पॉइंट स्पेस में है। फाइंड द, हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन रेशो ऑफ पी क्यू। दिस इज वेक्टर, पी क्यू इज वेक्टर, डायरेक्शन का साइन है तो ये क्या है, वेक्टर। तो पी क्यू वेक्टर के लिए हमें डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। देखिए अगर हमें कोई वेक्टर गिवन होता तो हमें ये पी क्यू की फॉर्म में गिवन होता, लेकिन हमें यहाँ पर क्या क्या फाइंड है, क्या गिवन है, पी गिवन है और क्यू गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पी क्यू वेक्टर हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, पी क्यू वेक्टर। तो दो पॉइंट अगर हमें गिवन है किसी स्पेस में तो हम उनके लिए वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, ये भी एक अपने आप में एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है ये। मान लीजिए हमारे पास ये दो पॉइंट है, एक ए है, अब ए नहीं हम लेंगे यहाँ पर एक पी और क्यू।
पी के हमारे पास जो पॉइंट है वो है हमारे पास 1 2 3 और क्यू पॉइंट है हमारे पास -1 -2 1। अब इन दोनों पॉइंटों के लिए हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है पी और क्यू के लिए। तो क्या फाइंड करेंगे हम यहाँ पर पी क्यू वेक्टर। तो फाइंड कैसे करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है हमारा पी क्यू वेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला होगा हमारा x2 माइनस का x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। जो p हमारे पास में पॉइंट है उसकी जो वैल्यू हमारे पास जो पॉइंट गिवन है 1 2 3 उसको हम मानेंगे यहाँ पर x1 y1 और 3 हो जाएगा z1। क्योंकि जो पॉइंट है उनको हम यहाँ पर लेट करेंगे x2 y2 और 1 हो जाएगा हमारा z2। और इन वैल्यू को हमें यहाँ पर अपने इस फॉर्मूले में पुट करना है। ये किसका फॉर्मूला है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो दो पॉइंटों के लिए अगर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आती है तो हम ये इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करेंगे। अब x2 क्या है हमारे पास में, x2 है -1, तो ये हो जाएगा -1, बीच में माइनस है, x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 कंप्लीट। y2 की वैल्यू है -2 माइनस y1 की वैल्यू है 2, z2 की वैल्यू है 1 और z1 की वैल्यू है 3। सॉल्व करेंगे -1 एंड -1 -2 -2 और -2 -4 और 1 -3 -2। तो हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या हुए -2 -4 एंड -2। तो ये हमें किस वेक्टर के लिए हमें यहाँ पर फाइंड हुआ है, ये हुए हमारे पास में पी क्यू के पॉइंट, पी क्यू वेक्टर के पॉइंट। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम यहाँ पर -2i, ये i का कंपोनेंट है, -4j एक वेक्टर के रूप में हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये हो जाएगा -2k। तो पॉइंट में भी हम इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं और इसको वेक्टर में भी हमने इस तरीके से i j के फॉर्मेट में भी हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब ये हमारे पास में पी क्यू वेक्टर हमें फाइंड है। अब इस पी क्यू वेक्टर के लिए हमें फाइंड करना है डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो देखो डायरेक्शन रेशो क्या है, डायरेक्शन रेशो है हमारे पास में द नंबर ऑफ आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट एंड के का कोफिशिएंट। इनका जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं यहाँ पर डायरेक्शन रेशो। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये वैल्यू है हमारे पास आई का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास यहाँ पर -2, जे का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास -4 एंड के का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास -2। अगर देखो वेक्टर में गिवन है तो कोफिशिएंट में लिख लेंगे कोफिशिएंट की कंपोनेंट, और अगर हमारे पास नंबर में गिवन है किसी वेक्टर के लिए तो सेम वही क्या होगा हमारा डायरेक्शन रेशो। तो ये वैल्यू है हमारे पास डायरेक्शन रेशो की -2 -4 एंड -2। अब हमें क्या फाइंड करना था यहाँ पर, द डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन के लिए फॉर्मूला होगा हमारा डायरेक्शन, तो ये वैल्यू होगी हमारे पास -2 अपॉन, इसका फॉर्मूला होगा द डायरेक्शन कोसाइन का। जो डायरेक्शन रेशो हमारे पास में पॉइंट में है ABC हम इसको कह सकते हैं, या फिर XYZ हम इसको कह सकते हैं आई के कोएफिशिएंट में यहाँ पर जो वैल्यू है उसको। तो ये है -2 अपॉन जो वेक्टर है उसका हमारे पास मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा -4 अपॉन PQ, और ये होगा -2 अपॉन PQ का मैग्नीट्यूड। तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर PQ का मैग्नीट्यूड, और इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे। तो PQ का मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई हमारे पास, PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो अंडर रूट में I के कोफिशिएंट का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस J के कोफिशिएंट का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, K के कोफिशिएंट का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू होगी हमारी -2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, माइनस को क्या होता है प्लस हो जाएगा, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 एंड 2 2 जा 4।
तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास 16 + 4 20, 20 + 4 24। तो P और Q कितना हुआ हमारे पास, ये हो गया 24। वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन में, तो ये हमारा जो डायरेक्शन कोसाइन इक्वल टू कितना होगा, -2/24 -4/√24 और ये होगा -2/√24 और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। अब न्यू टॉपिक पर मिलते हैं। थैंक यू।